कांग्रेस पार्टी डूब मरो। धनखड़ हमारा ताऊ है। राहुल गांधी धनखड़ हमारा ताऊ है। इनका परिणाम आने वाले लोकसभा में 2024 में कांग्रेस भुगतने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। संसद के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का अपमान करना, मजाक बनाना, कॉमेडी करना विपक्ष को बहुत महंगा पड़ने वाला है और इसके नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के साथ कांग्रेस को ज्यादा भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने भी इस पर जो बयान दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद इसे जो मुद्दा बनाया है, उसका असर अब ग्राउंड पर दिखने लगा है। पहले जाट एसोसिएशन की ओर से एक बयान दिया गया और कहा गया कि ये जो अपमान है जाट समाज के एक बड़े व्यक्ति का, जिसका जवाब लोकसभा चुनाव में इसका हिसाब किया जाएगा और जाट समाज इसका हिसाब आप लोगों से करेगा। उसके बाद अब किसानों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जगदीप धनखड़ साहब ने सदन में कहा था कि यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, मेरे पद का अपमान नहीं है, बल्कि एक समाज के तौर पर, समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर, मेरे समाज का, मेरी जाति का और एक किसान के बेटे होने के नाते एक किसान का भी अपमान है। और इस बात की गूंज अब दूर तक पहुंच गई है और किसानों ने धनखड़ साहब के समर्थन में और विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी सांसद से माफी की मांग की जा रही है और इन पर कार्रवाई, एक्शन करने की भी मांग की जा रही है। लेकिन कुछ देर पहले ही टीएमसी सांसद पर जब इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने इसके सफाई में एक शर्मनाक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कॉमेडी करना कोई अपमान की बात नहीं है, ये तो कला है और हमने जो किया है ये किसी के अपमान करने के लिए नहीं किया है, बल्कि ये तो एक कला है जिसका प्रदर्शन हमने किया है। और वो हंसते मुस्कुराते हुए, ऐसा लग रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी उनको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। हालांकि राहुल गांधी से जब इस पर पूछा गया तो शायद लगता है कि राहुल गांधी भांप गए हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो उन्होंने वीडियो वहां पर बनाया और इसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है और वो चुपचाप इस पर कोई टिप्पणी किए बिना, एक निजी चैनल ने जब उनसे पूछा तो वो निकल गए। तो कांग्रेस पार्टी तो ये समझ गई है कि किया कराया टीएमसी का है, लेकिन भुगतना उसको पड़ेगा और ये इसके अब जो नतीजे हैं, वो रिफ्लेक्शंस है, वो दिखने लग गए हैं। जाटों के बाद अब किसानों ने भी मोर्चा खोल लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, महापंचायत लगा रहे हैं। दिल्ली के द्वारका की ये तस्वीरें जहां पर कुछ किसान इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जगदीप धनखड़ के समर्थन में किसान कह रहे हैं कि किसान के बेटे का विपक्ष ने अपमान किया है। वैसे भी किसानों से, हरियाणा के किसानों से खास तौर पर जगदीप धनखड़ साहब का खासा लगाव रहा है और इस बात के प्रमाण आपको देखने को मिल जाएंगे। जब नया संसद भवन बना था तो अक्टूबर के महीने में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने पहले जो अपने मेहमान बनाए थे वो हरियाणा के 50 किसानों को उन्होंने भोज पर बुलाया था और उस नए संसद भवन में, और इसका उन्होंने ये तब जब किसान वहाँ पर पहुँचे थे। हरियाणा के जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल इन किसानों का दल लेकर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया था कि ये हमारे गौरव की बात है कि एक जो हरियाणा की कृषि विरासत है उसका अनोखा उत्सव यहां देखने को मिल रहा है हमें। तो किसानों से खासा लगाव धनखड़ साहब का रहा है और किसानों का धनखड़ साहब से लगाव रहा है क्योंकि वो किसान के बेटे हैं और इसीलिए किसान जो है इस बात से ज्यादा आहत है। और अभी जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, महापंचायतें शुरू हो गई है। किसानों ने कह दिया है कि इसका बदला जो है वो आने वाले चुनाव में हम विपक्षी दलों से जरूर लेंगे और ये अपमान बहुत महंगा पड़ने वाला है। जो किसान परिवार का और जाट परिवार का इस पद तक कैसे पहुंचा, ये कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और इस प्रकार की जो बेहुदा और घटिया हरकत करके पूरे जाट समाज का इन्होंने अपमान किया है। मैं इस हरकत के लिए कांग्रेस की बहुत ही ये जो ऐसा कठोर शब्दों में इनकी निंदा करता हूं और इस प्रकार के कृत्य जो कांग्रेस कर रही है, इनका परिणाम आने वाले लोकसभा में 2024 में कांग्रेस भुगतने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी की ओर से
या बाकी विपक्षी दलों की ओर से अभी तक इस पर कोई रिग्रेट नहीं जताया गया है। मतलब इसी को कहते हैं आत्मघाती कदम। एक तो आपने गलती कर ली, लेकिन उस गलती को कबूल करके अगर आप माफी मांग लेंगे तो उसका असर कुछ कम हो सकता है। लेकिन खड़गे साहब से जब इस पर बयान मांगा गया तो उन्होंने क्या बयान दिया, सुनकर आपको भी थोड़ा एक राजनीतिक थोड़ी सी भी समझ है तो आपको हंसी आएगी। खड़गे साहब ने यह कहा कि धनखड़ साहब अपनी जाति की बात कर रहे हैं, वैसे तो मेरा भी कई बार होते रहता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है सदन में, तो क्या मैं कहूं कि मेरे दलित होने के नाते मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो ये एक नॉनसेंस आंसर है एक राजनीतिक बड़े राजनेता होने के नाते, क्योंकि यहाँ बोलने न देने का या बोलने का मतलब ही नहीं है। यहाँ जिस बात पर धनखड़ साहब आहत हुए हैं वो उनकी कॉमेडी करने का, उनका अपमान करने का, उनके एक तरह से जिस तरह से भावभंगिमाएं की गई और उनके जो एक्शंस है उसको जिस तरह से वहां पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई, उसको लेकर ये सारा मामला है। ये सदन के बाहर का मामला है। तो खड़गे साहब ने कहा कि ये तो सदन के अंदर हुआ नहीं, सदन के बाहर हुआ है। तो क्या सदन के बाहर किसी को भी अपमानित करने का अगर आप राजनेता है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है? ये खड़गे साहब को जवाब देना चाहिए। तो इस तरह के नॉन सीरियस और नॉनसेंस बयान भी विपक्ष की ओर से देकर इस मामले को और अपने खिलाफ करने की एक नासमझी की जा रही है विपक्ष की ओर से, ये हम कहेंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने जरूर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो संसदीय दल है इस पर फैसला लेगा और वो इस मामले में फैसला करने में सक्षम है और अगर वो इसकी जांच करेगा और करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब, क्योंकि अगर टीएमसी की ओर से इन्हें डाटा फटकारा जाता तो आज कल्याण बनर्जी साहब ये फिर से ये हिमाकत करने की कोशिश नहीं करते जो उन्होंने संसद परिसर में की है। और जिस तरह से हंस कर उस पर जब सवाल पूछा गया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं और उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हंस कर कह रहे थे कि ये तो एक कला है और मैंने प्रदर्शन किया, अगर किसी को बुरा लग गया है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो ये बहुत जिस तरह की इस पर प्रतिक्रियाएं देश भर से आ रही है, उस प्रतिक्रियाओं को इग्नोर कर रहा है विपक्ष और उसको इग्नोर करके उसके जो रिफ्लेक्शंस है वो आने वाले चुनाव में क्या होने वाले हैं शायद उसका अंदाजा इसको नहीं है। और फिर विपक्ष ये कह देगा कि ईवीएम हैक हो गई है और इसलिए चुनाव के परिणाम जो है हमारे पक्ष में नहीं आए। लेकिन आपके जो एक्शंस है, जो चुनाव के पहले जो आप करते हैं, जो बोलते हैं, उसका कितना दूरगामी परिणाम होता है ये नतीजों में आपको देखने को मिल जाता है। और इसीलिए सोनिया गांधी ने भी आज कहा कि चुनौती हमारे सामने बड़ी है, क्योंकि 3 राज्यों के जो नतीजे हैं जो आए हैं वो बहुत अप्रत्याशित है और वो हमें बता रहे हैं कि चुनौती बड़ी है और हमें लड़ाई जो है बहुत सावधानी के साथ लड़नी है। सोनिया गांधी ये मानने को तैयार है, चिदंबरम ये मानने को तैयार है, बाकी विपक्षी दल ये मानने को तैयार है, लेकिन ये मानते हुए ये उस लाइन पर चलने को तैयार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को सही से फाइट दे सके या लड़ाई दे सके। जानबूझकर विपक्षी दल सेल्फ गोल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या आने वाले चुनाव में बहुत महंगा पड़ने वाला है धनखड़ साहब का विपक्ष को मजाक? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।